अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग जो जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट किया है। तो पिछले व्लॉग में मैंने खाना वाना बनाया था और मैं फिर आ गई थी पार्लर। उसके बाद क्योंकि फिर आज का दिन जो था वो मायूं का दिन था और मैंने ये जिंक कलर का सूट था जो कि बनवाया था, स्टिच करवाया था खुद ही घर से मैंने। तो जी यहाँ पर अभी मैं मेरा जो है इन्होंने मेकअप इस करना स्टार्ट कर दिया था और अभी इसके बाद यहाँ पर मैं हेयर स्टाइल जिस तरह का चाह रही थी उस तरह का नहीं बन पाया था। तो लेकिन फिर जो है कि मायूं की लुक सही थी, मतलब इतनी जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन की थी ना उस तरह की लुक मुझे नहीं लग रही थी, लेकिन सब कह रहे थे कि नहीं अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी दोनों प्रिंसेस बैठी हुई हैं और इनका मैंने आपको पूरा जो है शॉपिंग का दिखाया था, क्लॉथ इनके सारे दिखा दिए थे ईद के भी। जब मैंने ईद के साथ शेयर किया था तो मैंने ये वाले भी कपड़े दिखाए थे शादी के। अच्छा यहाँ पर ये रही हमारी ब्राइड जो कि मायूं के ब्राइड है और इन्होंने भी खुद ही जो है डिज़ाइन करके खुद ही सिलवाया था। अच्छा इनका और मेरा कपड़ा सेम टू सेम था, कलर का फ़र्क था और इनका दुपट्टा थोड़ा फैंसी था जो कि ब्राइड थी, इस लिहाज से हमने इनका फैंसी रखा हुआ था और बाकी हमारा जो था वो वैसे ही था जैसा सूट के साथ था। ये वाला दुपट्टा हमने अलग से लिया था। यहाँ पर ये सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं येलो में और इतनी प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही हैं सब बच्चियाँ। तो जो टेबल पे बैठी हुई हैं वो यशफ़ा किस्वा है और सीधे हाथ पर जो है वो मेरी नंद की बेटी और उल्टे हाथ पे मेरी बहन की बेटी थी। और यहाँ पर अभी मेरी सिस्टर इन लॉ का हो रहा था फ़ोटोशूट वगैरह। तो जब हम लोग आए तो हमने कहा कि पहले जो है ब्राइड का कर दें, तो उसके बाद जब लोग आना शुरू हो जाते हैं फिर रस्में वगैरह होती हैं और फिर हमें भी करनी थी रस्म और जो लड़के वाले थे तो उनको भी रस्म करनी थी। तो बस यहाँ पर अभी ये हो रहा था, तो पहले जो है फ़ोटोशूट कर लिया था इनका भी, फिर फैमिली के साथ हुआ। उसके बाद जो है हमारे गेस्ट वगैरह भी आ गए थे तो हमने उनके लिए वेलकम के लिए यहाँ पर ये फूलों की पत्तियाँ निकाल के रख दी थी प्लेट्स में, तो ताकि जब वो आएँ तो हम उनका वेलकम करें। तो जी यहाँ पर मैंने इस तरह के गेंदे के फूल वाले जो है कंगन कहते हैं इसको, कंगन पहने हुए हैं और बाइयों में ना बड़ा अच्छा सा लुक लग रहा होता है इन सब चीज़ों से। तो अभी यहाँ पर हम सब खड़े हो गए थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो लोग आ रहे हैं। तो फिर उनको बिठाने के बाद यहाँ पर कुछ फ़ोटोशूट्स दोबारा से होने लगे, तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये सामान लगा दिया था जो कि वो लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पर अभी मैंने इसकी थोड़ी-सी वीडियो बनाई। उसके बाद जी यहाँ पर अभी सारे कज़िन्स वगैरह बैठ के अपनी जो है वीडियो वगैरह बनवा लेंगे और पिक्चर्स क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सारे बच्चा पार्टी भी बैठ गई और साथ से जो कज़िन्स वगैरह थे वो भी बैठ गए। तो यहाँ पर अभी ये सारा काम हो रहा है। फिर इसके बाद जो है रस्म वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले जो है हम लोगों ने रस्म कर ली थी। उसके बाद जो इनके ससुराल वाले आए थे तो फिर उन्होंने रस्म करनी थी। तो इसी तरह से जो है फिर हम उनके घर भी गए थे करने के लिए। उसके बाद मेहमानों के खाने के बाद हम सब घर वाले बैठ गए थे खाना खाने और अभी देखें लाइट्स भी ऑफ़ हो चुकी हैं। जब हम खाना खाने बैठे तो बस पुलाव वगैरह था खाने पे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे गए थे हम लोग उनके घर, ये कुछ सामान जो होता है देने का ये लेके गए थे। उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमायूं का इवेंट नहीं रखा था तो हम बस उनके घर जाके उनको ये सामान दे के आ गए थे, जिसके अंदर दूल्हे की तमाम चीज़ें थीं और जो दूल्हे की बहनें थीं उनके लिए कपड़े थे, उनकी अम्मी-अब्बू के लिए कपड़े थे, उन मीन्स कि उनके घर के तमाम अफ़राद के लिए हमने कपड़े वगैरह लिए थे। जैसा कि होता ही है शादी वाले घरों में इस तरह से फैमिलीज़ को भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हो रही थी। इसके बाद फिर हमने इनकी जो दूल्हा थे उनकी रस्म भी करी और यहाँ पर मैं और मेरी मदर इन लॉ बैठे हैं और हम जो है रस्म अदा कर रहे हैं। उसके बाद जो साथ हमारे गए थे घर के ही थे, कोई बाहर का नहीं था। तो हम घर के थे और जो हमारे घर हमारी कज़िन्स वगैरह जो ठहरी हुई थी तो वो भी फिर साथ चली गई थी हमारे। बाकी हमने बाहर से और किसी को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि इन्होंने प्रॉपर तरीके से कोई रस्में मायूं अपने नए घर नहीं की थी। वो हम बस खुद ही चले गए थे कि हमें सामान भी देना था। और ये रस्म तो वैसे भी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती नहीं है ना मायूं की, लेकिन ये है कि एक हल्ला गुल्ला सा होता है तो फिर इंसान कर लेता है, उपटन वगैरह लग जाता है इस तरह से। और इसके बाद जी हम ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे ये मेरे सिस्टर इन लॉ का रूम जो कि हमें देखना था, तो हम सब आ गए थे और हमारे साथ हमारी पूरी बच्चा पार्टी। इसके अलावा इनके घर में जो मेहमान थे उनके भी बच्चे यहाँ पर आ गए थे और मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं ये बच्चे कुछ जो है तोड़ फोड़ ना कर दें। तो बस हमने जल्दी से
से जो है देखा, रूम को उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर करके रखा हुआ था, मतलब सारे जो क्रॉकरी थी वो भी इन्होंने अरेंज करके डेकोर करके रख दी थी। और बाकी जो है रूम काफ़ी अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला जो है मेरी सिस्टर इन लोग को बरकत नसीब करें इन चीज़ों को। बहुत प्यारा फर्नीचर था इनका, और जो कि खुद ही पसंद किया था मेरी सिस्टर इन लोगों ने। तो वो सारा डिवाइडर था जो अभी मैंने दिखाया है, ये थी वैनिटी। और इसका गोल मिरर वाला जो है मिरर था, गोल मिरर था, और बहुत प्यारी ड्रेसिंग टेबल थी। उसके अलावा ये था बेड, और बेड के ऊपर देख सकते हैं आप लोग बच्चे किस तरह से कर रहे हैं। और इसके साथ ना बेड के साथ ये स्टोरेज सटी दी हुई थी, मीन्स कि आप इसके अंदर अपना स्टोरेज स्पेस इतना है कि आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा जो है ना आइडिया लगा था इनका फर्नीचर वालों का, कि इन्होंने ये इसके साथ अटैच की हुई है। ये बेड के साथ अटैच ही है, मैं समझ रही थी कि ये अलहदा से रखी हुई है, लेकिन नहीं, ये अटैच थी। अच्छा, इसके बाद जी है यहाँ पर अभी हम बैठे हुए थे, और फिर हमने कहा, आप लोग देख सकते हैं मैं सही से वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि बच्चे जो है ना मुझे वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे। तो बस मैंने जैसे तैसे वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे चले गए थे। और मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैं वहाँ पहन के क्या गई थी, इतनी जल्दी-जल्दी इवेंट्स हो रहे थे कि मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बस जैसे भी क्लिप्स बने वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जी हम लोगों ने नीचे जाके खाना वगैरह खाया, और फिर हम अपने घर चले गए थे। तो ये था आज का व्लॉग, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखें बहुत सारा ख़याल।